एक जंगल में कवि और उसका पति काला रहते थे। एक दिन कवि चिड़िया के घर मिठाई लेकर गई। कवि बहन, तुम यह मिठाई किस खुशी में लेकर आई हो? चिड़िया, मैंने अंडा दिया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक मसाला है, मेरा पति जंगल में एक काम करने गया है। मैं अब अपने अंडे का ख्याल कैसे करूंगी? भूखी मुझे भोजन भी तो लाना है। अच्छा, तुम परेशान हो, तुम्हारा भोजन मैं लेकर आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा अंडा घर में अकेला है। हाँ, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कोई पंछी तुम्हारा अंडा लेकर चला जाए। फिर कवि अपने घर वापस चली जाती है और अपने पति से कहती है, कल अब तो आराम से शहर अपने चाचा के घर जा सकता है। मैंने अपने भोजन का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे तुमने चिड़िया को क्या कहा था? चिड़िया को बेवकूफ बनाकर, चिड़िया को क्या पता यह अंडा प्लास्टिक का है। फिर उसका पति जंगल में चला जाता है। चिड़िया कवि के लिए भोजन ढूंढने चली जाती है। वहाँ पर उसे मीना मिलता है। वह चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया बहन, तुम ये भोजन किसके लिए इकट्ठा कर रही हो? मीनू भैया, मैं ये भोजन कवि के लिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि उसने अंडा दिया है और उसका पति घर नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, फिर तो हम सबको कवि की मदद करनी चाहिए। मैं भी ऐसा करता हूँ, कवि के घर भोजन लेकर जाऊंगा। चलो, अब मैं कवि के घर भोजन लेकर जाती हूँ। फिर चिड़िया कवि के घर भोजन लेकर आ जाती है। कवि बहन, क्या अभी तक अंडे से बच्चा नहीं निकला? नहीं, अभी तो अंडे में से कोई बच्चा बाहर नहीं निकला। ठीक है, तुम ये भोजन खा लेना, अब मैं चलती हूँ। एक दिन चिड़िया फिर कवि के लिए भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे कबूतर भी मिलते हैं। वे चिड़िया से पूछते हैं, अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? मैं ये भोजन कवि के लिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि उसने अंडा दिया है और उसका पति घर नहीं है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अंडे में से कोई बच्चा नहीं निकलता। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर आता है। क्या कवि का अंडे से बच्चा निकला है? नहीं, अभी तक तो अंडे से कुछ नहीं निकला। इतने दिन हो गए, अंडे में से बच्चा क्यों नहीं निकला? मुझे तो लगता है कवि झूठ बोल रही है, उसका अंडे में से कोई बच्चा नहीं निकलना। कबूतर भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? कवि हमसे झूठ क्यों बोलेगी? ठीक है, हम सब कवि के घर जाकर अंडा देख लेते हैं। वो सब कवि के घर चले जाते हैं। कबूतर कवि से पूछता है, कवि बहन, जरा अपना अंडा तो दिखाओ। मैं अपना अंडा क्यों दिखाऊं? तुम अपना अंडा क्यों नहीं दिखा रही? तुम क्यों मेरा अंडा लेते हो? मैं अपना डर नहीं दिखाऊंगी। फिर कबूतर जबरदस्ती अंडा ले लेता है और अंडा टूट जाता है। देखो, यह अंडा तो प्लास्टिक का है। इस तरह से कवि का झूठ पकड़ लिया जाता है।